नीलकंठ जी महाराज की जय। ऊपर नीलकंठ जी महाराज दिखाई दे रहे हैं और ये निर्मल दृश्य निश्चित ही बहुत ही पुण्य की प्राप्ति कराता है। ये नीचे अलकनंदा बह रही हैं, ये विष्णु जी के चरणों से निकली हुई हैं। एक चरण से बहुत ही गर्म जल निकला हुआ है और एक चरण से बहुत ही ठंडा जल निकला हुआ है। और ये अलकनंदा के बाद ऊपर श्री शिव ने जहाँ हलाहल पान किया था वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य पूर्ण तो नहीं आ पा रहा है, परंतु जितना भी आ रहा है अति सुहावना है। यहाँ पर आने के पश्चात ही पता चलता है कि कितना सुहावना दृश्य है। ये महाराज तुलसीदास जी हमारे जो कमरे के वो हैं। अलकनंदा माँ के दर्शन हो रहे हैं। अलकनंदा माँ बह रही हैं। वो सामने ऋषि गंगा निकल रही है जो हम दृश्य दिखाने चाह रहे हैं। सामने जो पहाड़ से गिर रही है जल वो ऋषि गंगा है। पर्वतों से ऐसे झरने बह रहे हैं जिनका बता पाना एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है उसको मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो केवल व्यक्ति के आने के पश्चात ही उसको दृश्य समझ में आता है, क्योंकि भगवान जहाँ वास करते हैं, जहाँ उनका वैकुंठ वास है, वहाँ पर उनका दृश्य बता पाना एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। भगवान शंकर से प्रार्थना। हमारे साथ में तीनों लोग चल रहे हैं, जो कि चाचा जी जो कि हमें रास्ते में मिले हुए थे, और ये सत्यम जो कि चाचा जी के साथ में उनका बच्चा है, और ये जो है उनके साथ में आए हुए हैं। तो हम चारों लोग ही एक अद्भुत दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। और निश्चित ही हम कोशिश करेंगे कि ये सबको दिखाया जाए दृश्य। इंटरनेट पे डाउनलोड करके आप लोगों को तुरंत ही पहुंचाया जाएगा लाइव। और यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा उतनी नहीं। ये नीलकंठ है, ये नीलकंठ की असली नीलकंठ यही है। ऋषिकेश में जो है वो इसका एक स्थान है। बैठे वो वहाँ पी के यहाँ चले आए, एकदम यहाँ बैठे, क्योंकि यहाँ पर अति शीतल प्रदेश था, अति ठंडा प्रदेश था, जिसके कारण यहाँ पर बैठने से उनके हलाहल का जो गर्म उनके कंठ में जो छा गई थी, जिसके उसको शांत करने के लिए यहाँ चले आए। चाचा जी काफ़ी नॉलेज वाले पर्सन हैं। हमारा अति सौभाग्य है कि चाचा जी का साथ मिला। वो हमें थोड़ी देर में हर चीज़ बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी बार यहाँ पर आ चुके हैं और मेरे को पहली बार ये भगवान ने मौका दिया और चाचा जी जैसे लोगों की संगत प्राप्त हुई। तो ये संतों की संगत से ही हम नीचे कोशिश कर रहे हैं अलकनंदा दिखाने की। ये अलकनंदा जी हैं जिनका पानी अति शीतल है और इनको छूने मात्र से आपको बर्फ़ का जैसा एहसास होगा। परंतु भगवान की महामाया ये है कि यहाँ पर एक और तो ठंडा जल निकलता है, ग्लेशियर से निकलता है, फ्रीजिंग पॉइंट से निकलता है ग्लेशियर से होके, और एक इतना गर्म जल निकलता है कि वहाँ पर आप नहीं छू सकते। तो ये माया की कृपा है, भगवान की कृपा है। और ये सामने जो मंदिर छोटा सा दिखाई दे रहा है, अभी हम वहाँ उसके पास पहुँच रहे हैं। सुबह का समय है, तो वो बद्रीनाथ जी का वास स्थान जहाँ पर वैकुंठ कहा जाता है वो है। तो हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुबह नहाने की पूर्ण कोशिश है, परंतु शरीर इतना जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडा है। यानी कि जून के समय भी इतनी ठंड पड़ रही है कि जितनी अक्टूबर में वहाँ पर नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही ज़्यादा शीतल प्रदेश है, इसलिए जो भी भक्त आए हम इसके माध्यम से बताना चाहेंगे, कृपया वो गर्म कपड़े हमेशा ही लेकर यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही इतनी ही ज़्यादा ठंड बनी रहती है। और ये नीलकंठ जी महाराज के आपको दर्शन कराते हुए, नीचे अलकनंदा माता के दर्शन कराते हुए, आपको यात्रीगण दिखाते हुए, और ये बद्रीनाथ जी का जहाँ पर बैठक पंचायतन होती है।
जय श्री राम, जय बद्रीनाथ जी महाराज की। और ये गौ हैं जो चर रही हैं और यहाँ पर बहुत ही धर्मशालाएं हैं, परंतु एकादशी के पर्व होने के कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के कारण यहाँ पर कोई भी धर्मशाला नहीं है। लेकिन प्रभु की माया, प्रभु की कृपा हर किसी के ऊपर बरसती है, ये हमें कल ही अनुभव हो गया था। और उन्होंने अपने आप ही एक तुलसीदास जी महाराज जैसे जो हमने आपको भी पीछे दिखाया था, उन्होंने बुलाया और चाचा जी की जानकारी के अनुसार वहाँ पर वो पहले ही आते जाते रहे चाचा जी, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने रात में विश्राम किया और सुबह उठकर अलकनंदा के दर्शन करते हुए मैं सब कौन सा वो गरम सागर किसको कहते हैं, गरम पानी को क्या कहते हैं वहाँ पे? बद्रीनाथ जी के चरणों के जल जिसमें बहुत ही गर्म पानी आता है, वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं गर्म कुंड में। और हम पास में ही आ गए, बद्रीनाथ जी के आश्रम के सामने हैं। और ये जो है ये है, ये इधर दूसरी तरफ मंदिर से गर्म कुंड। हम बद्रीनाथ जी मंदिर के पास में आ गए हैं और यहाँ पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है। वो गिर रहा गर्म पानी, ये देखिए ये गिर रहा है गर्म पानी, यहाँ पर गर्म पानी गिरता है और यहाँ से ठंडा पानी गिरता है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। इस दृश्य की परिकल्पना करना ये केवल निमित्त मात्र है। यहाँ पर आने के पश्चात ही हमें पता लगता है कि कितना प्रकृति ने हमें कुछ दे रखा है। और वो तो मुझे यहाँ पर आने के पश्चात स्वर्ग में निश्चित ही ये स्वर्ग है, निश्चित ही ये स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो देखने को मुझे मिला वो निश्चित ही अपने आप में एक अलंघनीय कृत्य है। और हम लोग बद्रीनाथ जी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वहीं से रास्ता गर्म कुंड के लिए निकलता है। मैं गर्म कुंड में, ये गर्म कुंड है, गर्म कुंड के तप्त कुंड कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर व्यक्ति स्नान कर रहे हैं और यहीं पर हम भी पहुँचने वाले हैं, जिससे स्नान करके श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकें। और हम लोग अब नीचे की ओर तप्त कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तप्त कुंड में सुबह सुबह थोड़ा भीड़ होने के कारण यहाँ पर थोड़ा रस दिखाई दे रहा है आपको। और तप्त कुंड में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हुए, क्योंकि स्वर्ग के दर्शन तो सभी को करना है। और पहले सुनो तो चल भी रहे नंगे बैठे नहा के मंदिर जाओगे, अपना गीला कपड़ा सामान यहाँ रखना, प्रसाद के लिए यहीं पे रखे। यहाँ पर सामान रखा जाता है, यहाँ पर ये भाई सामान रखते हैं, यहाँ पर प्रसाद भी लेके जाते हैं और यहीं पर हम कपड़े रखते हैं। जूते उतारो यहाँ, आज खाने में धर दो। पॉलीथीन में इनके कपड़े वो भी लेने हैं, इनको देने हैं प्रसाद कहाँ से लिया, कहाँ से, यहाँ से लिया, ठीक है। और क्या ये हम गर्म कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और गर्म कुंड का स्थान बड़ा ही निर्मल, पावन एवं आत्मा को और शरीर को भी शांति कराने वाला है। और हम लोग गर्म कुंड आ गए हैं और ये रहा गर्म कुंड, तप्त कुंड कहते हैं। यहाँ पर तप्त कुंड में काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह, और हम भी स्नान करने की पूर्ण कोशिश में हैं क्योंकि सर्दी भी बहुत लग रही है। और स्नान करने से यहाँ पर अनेकों त्वचा के रोग भी ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा अनुभव है। क्योंकि ये भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है, तो ये निश्चित तप्त कुंड है।
बड़ा ही दिव्य है। चिंता ही खड़ा हो जा, हम यहाँ से नहा फिर तुम्हारे को तभी